Hi all, I'm Ashu and welcome to the channel, and today in this video we are going to solve some questions related to geometry and mensuration. I hope हमने last few videos देखे होंगे जिसमें हमने बहुत सारे geometrical shapes and sizes के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज से हम अगले 2-3 वीडियोस में हम क्या करेंगे कि we will try to solve some questions ताकि हम वो concepts दोबारा से revisit कर सकें and आपकी learning जो है improve होगी उससे। चलिए शुरू करते हैं। Okay, the first question is इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं। लेट्स से, सॉरी माय ड्राइंग इज वेरी पुअर एक्चुअली। देखिए एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, फाइन। देखिए जो भी बीच वाला होता है जनरली ए बी सी जब हम कहते हैं तो जैसे बी है तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ये इस बात से भी कंफर्म हो जाता है वेर इट सेज फाइंड हाइट ऑफ एल्टीट्यूड बी डी ड्रॉन फ्रॉम बी टू हाइपोटेन्यूस ए सी, दैट मीन्स इट इज सेइंग कि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है। फाइन, ए सी हाइपोटेन्यूस का मतलब है बी विल बी 90 डिग्री। अब इसमें दिया हुआ ए बी इज 9, ए बी इज 9 एंड बी सी इज 12, बी सी इज 12। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड बी डी। देखो अब हम एल्टीट्यूड बी डी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका एल्टीट्यूड हो गया बी डी, फाइन। ये आपका 90 डिग्री। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, फाइन। अब देखो इसको लगाने की कोशिश करो इसमें। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमेशा सेम ही रहेगा चाहे आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, राइट। अगर देखो हम पहले सिनेरियो में बेस को बीसी लेते हैं, फाइन, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस अगर बीसी है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी। श्योर श्योर, ठीक है। अब मान लो हम बीडी को एल्टीट्यूड लेते हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, एसी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 1 इंटू बेस एसी, और यहां पर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बीडी, राइट। क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे आप कैसे भी ले लो, कोई भी एल्टीट्यूड बेस ले लो, ठीक है। देखो ये कट गया। हम्म, बीसी कितना है, हमारे पास 12 है। एबी कितना है, 9 है। एसी कितना है, आराम से आप निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फाइन। तो क्या हो जाएगा ये 81 प्लस 144, दैट मीन्स 2 2 5 15, गॉट इट। अब यहाँ पर AC आपका निकल गया 15 और आपको BD हमें निकालना ही है, तो BD हमारा हो गया 12 इंटू 9 अपॉन 15, सिंपल। 3 5 आप ले लो, 36 अपॉन 5 हमारा BD हो गया यहाँ पर। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डज इट से, ABC is a triangle in which D is the midpoint of BC। चलिए ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC हमारा ट्राइंगल हो गया है। D is the midpoint of BC, ठीक है। चलिए D हमारा मिड पॉइंट हो गया एंड E is the midpoint of AD, ठीक है। AD को हम जोड़ देते हैं और इसका मिड पॉइंट हो गया हमारा E, फाइन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया BED, कौन सा रेशियो की बात कर रहा है, ये वाला, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल ABC, टोटल ABC, फाइन। अब देखो हमें पता है कि BD इज इक्वल टू DC है और AE इक्वल टू ये है, राइट। अब देखो ट्राइंगल ABC को अगर आप देखोगे, ट्राइंगल ABC के अंदर अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC को, अगर देखो मैं इनका एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये होगा, मान लीजिए ऐसा ही होगा एल्टीट्यूड। यहां से ड्रॉ करेंगे तो यहां आएगा एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड सेम है और दोनों का बेस भी सेम है, BD और DC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया जो है सेम हो जाएगा,
गॉट इट, क्योंकि इनका बेस सेम है और एल्टीट्यूड सेम है। बेस को सेम नहीं लिखता हूं, इट्स इक्वल एक्चुअली। ओके, टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होते हैं, एल्टीट्यूड सेम है तो दोनों का ट्राइंगल सेम हो गया। बाय द सेम लॉजिक आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हमने वन लिया था, इसको मान लेते हैं ये ट्राइंगल वन, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ट्राइंगल वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, क्योंकि इन दोनों का भी बेस सेम है। और अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो यहां पर आएगा एंड दिस एल्टीट्यूड इज कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल वन एंड ट्राइंगल टू, ठीक है। अब देखो, और एंगल ऑफ एरिया, ट्राइंगल ऑफ एरिया एबीडी क्या है, इन दोनों का सम है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, और ये दोनों इक्वल है, यानी ये क्या हो गया, टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल वन, ठीक है। और अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, और ये दोनों इक्वल है, यानी ये हो गया टू एरिया ट्राइंगल ए डी सी, और एरिया डीडीसी को लिख लो आप, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वन। तो आपका रेशियो क्या निकल गया, 1:4, सिंपली बाय दिस इक्वेशन, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बीईडी। गॉट इट, ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम लॉजिक ऑफ एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ गिवन फिगर एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ओके, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, डोंट वरी, आई थिंक दिस शुड बी डी एंड दिस शुड बी सी, apologies for the mistake. AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइन। देखो अब x क्या, ये 90 डिग्री हो गया, तो डेफिनेटली x को क्या निकालोगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 36 यानी 64 इज इक्वल टू 8। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 8। एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पिक किया कि आप ना क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए ना भाई ये ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो, जैसे 3 4 5 क्या होती है, ट्रिपलेट है, राइट, कि भाई 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को अगर आप जोड़ोगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं ये, ठीक है। तो ये जो होता है तो ऑब्वियसली इसी लॉजिक से 6 8 10 9 12 15, तो आप इस तरह से अगर आपको याद होंगी 3 4 5 ही अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से फटाक से कह सकते हैं कि x is equal to 8, एंड बिलीव मी इट विल सेव a lot of time to for you। अब मान लीजिए चलिए 8 हो गया, तो अब आप y निकाल लो, y क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 15। गॉट इट, बस ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट मैं इसमें पॉइंट लाना चाहता था कि आप बेटर है कि आप कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, गूगल इट आउट, आपको कुछ मिल जाएंगे, उनको कुछ याद कर लो, जितने आपको याद हो सकते हैं, अच्छा सब कुछ तो ऑब्वियसली कोई नहीं याद कर सकता, बट ट्राई टू यूज दिस मेथड। अगर मान लीजिए आपको ये भी याद होता कि 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते थे, बस 2 डिजिट वाले याद कर लो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डज इट सेज, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 42, ठीक है। एक वायर है, उससे हमने क्या करा है, सर्किल बनाया, और इस सर्किल का रेडियस क्या है, 42 है, एंड इक्वल लेंथ ऑफ वायर, इसी तरह का वायर को हमने स्क्वायर बनाया, और हमें बताना है कि इन दोनों में एरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो वायर का पेरीमीटर क्या होगा, वायर की लेंथ क्या होगी, सॉरी, अब ये कह रहा है कि हमने इसे सर्किल बनाया है r रेडियस का, तो जो पेरीमीटर, जो इसका सर्किल का सर्कमफ्रेंस होगा वही वायर की लेंथ होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगा, दैट मींस 2 पाई r। गॉट इट, r हमें पता है 42,
तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ गया 84 पाई। गॉट इट। अब हमने क्या करा है, अब इसी से हमने स्क्वायर बनाया है। अब देखो जो लेंथ ऑफ वायर है वो क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर कितना होता है 4a, a बीइंग द साइड, यहाँ लिख लेते हैं साइड इज इक्वल टू a मान लेते हैं इसकी। और ये आपका आ गया कितना 84 पाई। तो a कितना हो गया यहाँ पर 21 पाई, यानी इसकी साइड होगी। हम्म, अगर आप यहाँ पर इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी 42 स्क्वायर पाई। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस इज सर्किल राइट, एरिया ऑफ द सर्किल आपको, लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। आपके पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली वहां पर, बट इट विल बी 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन। और इसका अगर आप निकालोगे, इसको बोल देते हैं एसी, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, डेफिनेटली 21 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4356 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पूछा है तो क्या देख लो, तो क्या है एरिया ऑफ सर्किल बड़ा है, सेम अगर पेरीमीटर होगा तो सर्किल का एरिया बड़ा होगा। फाइन। अब डिफरेंस ऑफ एरिया निकालना है आपको, मान लीजिए तो सिंपल सिंपल आप निकाल सकते हो 5544 माइनस 4356 इक्वल्स टू 1188 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द डिफरेंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या कह रहा है, टू कोट्स आर टाइड टू एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है। फाइन। तो मान लीजिए यहाँ पर है एक बकरी, यहाँ पर एक बकरी है। ठीक है, टू गोट्स हैं, एक गोट यहाँ पर है पॉइंट ए, एक बी। ठीक है, अब इस साइड की साइड क्या है 28 मीटर है, और रोप्स कितनी है 14 मीटर है डेफिनेटली। तो अगर यहाँ पर एक रोप से अगर वो बंधी हुई है तो कितना चलेगी, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो गोट वन जो है वो इतना एरिया कवर करेगी, 14 की लेंथ की है ना आपकी रस्सी। और ऐसे ही जो आपकी गोट टू है वो ये वाला कवर करेगी। अभी ने पूछा है कि फाइंड द एरिया नॉट ग्रेज्ड। देखो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए तो नॉट पे हाईलाइट कर देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, फटाफट इसका एरिया निकाल लेंगे और उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया कितना ग्रेज करेगी वो निकाल लो। हम्म, अब देखो ये क्या बन गया, एक तरह से आपका सेक्टर बन गया है। ठीक है, ठीक है, अब इसको मानो, मान लीजिए 1, इसको मान लो 2। एरिया ऑफ फिगर 1 ये कितना हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, थीटा अपॉन 360 एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हमें तो सिर्फ थीटा का निकालना है। थीटा क्या है अपने यहाँ पर 90 डिग्री है, बिकॉज स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर क्या है यहाँ पर 14, यही बन गया ना 14। गॉट इट। तो अब देखो जो ग्रेज्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसका आप वो निकाल लो, सिंपल। हम्म, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 1/2, और आर स्क्वायर हो गया आपका 14 इंटू 14। सो सिंपली ये आपका हो गया 22 इंटू 14, दैट मीन्स 308 स्क्वायर मीटर। तो अनग्रेज्ड एरिया निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से ये माइनस कर दो, और पूरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा 28 का स्क्वायर, सिंपली। तो ये आपका हो गया minus 308, that means it comes out to be 476 स्क्वायर मीटर।
ठीक है, ये वाला आपको एरिया निकालना था ए 3 का। फाइन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 meters runs across and outside a square plot of 28 meter। अब मान लीजिए ये आपका प्लॉट है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 meters runs around and outside a square plot। ओके, अब ये देखो हमने 2 मीटर का ये ले लिया है, और लेट्स से इसके अंदर हमें 2 मीटर का एरिया निकालना है। फाइन, इसकी एरिया कितना जाएगा, 2 मीटर। फाइन, ये क्या है, 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर का वो है। फाइन, ठीक है, इट सेज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 meters रन्स अराउंड एंड आउटसाइड अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 28 मीटर। तो इनसाइड वाले की, इनसाइड वाले का जो हमारा साइड है वो कितनी हो गई, 28। फाइन, अब if a path is to be covered with tiles at the rate of ₹15 per square meter। Got it? अब क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इसी को ही तो 15 रुपए पर स्क्वायर मीटर हमें कवर कराना है। ठीक है, तो इसका जो हमें एरिया निकालेंगे वो कैसे हो जाएगा, आउटसाइड स्क्वायर का एरिया माइनस इनसाइड स्क्वायर का एरिया। और आउटसाइड स्क्वायर का आपको साइड क्या हो जाएगी, देखो 28 ये है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। सो ये आपका हो गया 32 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा 38, 32 माइनस 28 एंड 32 प्लस 28। ठीक है, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया आपका 240। कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट क्या है, ये क्या है, स्क्वायर मीटर, एंड कॉस्ट निकालने के लिए आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 240, इट विल बी हाउ मच, 3600 रुपीज, आपका कॉस्ट आ गया। सिंपल, ठीक है, दीज आर वेरी जेनरिक क्वेश्चंस एंड दे डू कम इन एग्जाम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई विल से आप और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, एंड टुमारो वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।